अगर आपने LT गेट 2025 का फॉर्म भर दिया या फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने 9 ऐसे रीज़न बताए हैं जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो प्रॉपर आपका फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, ये वीडियो के माध्यम से आप पता कर पाएंगे और आगे की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म सही भरना बहुत ज़रूरी है। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट रूप से क्लियरली बता दिया है, इनमें कहीं पर भी ये गलतियां होती हैं तो आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे भले आपने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, मेंस परीक्षा पास कर ली है, लेकिन कहीं पर भी अगर ये गलतियां मिलती हैं तो सीधा फॉर्म रिजेक्ट होगा, सीधा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको डिबार भी 5 साल के लिए किया जा सकता है। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से डरा नहीं रहा हूँ, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर अवेयर कर रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग ने क्या रूल दिया है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके सामने नोटिफिकेशन है। अब इसके पहले पेज में ही यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर तक यहाँ पर देखिए 9 अलग अलग कारण बताए हैं जिनके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहला कारण देखिए, ध्यान से समझते जाइए। पहला कारण देखिए लिखा है द कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, EWS, क्रीमी लेयर, नेम एंड एड्रेस एज क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट्स टिल द लास्ट डेट या फिर मॉडिफिकेशन डेट ऑफ द एप्लीकेशन ओनली वी कंसीडर्ड वैलिड। यानी कि यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने कहा जितनी भी डिटेल्स हैं ये आपकी आवेदन करने की लास्ट डेट या फिर संशोधन करने की लास्ट डेट तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, नो रिप्रेजेंटेशन फॉर एनी चेंज विल बी entertained after the last date. On fetching wrong information, the candidature will be treated as cancelled. साफ तौर पर कहा कि जो भी चीज़ें हैं हमें आवेदन की लास्ट डेट तक देखेंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद भी आप चीज़ें सही नहीं करते हैं, मॉडिफाई नहीं करते हैं और बाद में हमें अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, ये जो मैंने डिटेल आपको बताई ये सारी चीज़ें, तो सीधा तौर पर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो इस चीज़ को आप मिला लेना कि सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी सही हैं या नहीं सही हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, लिखा हुआ है एट एनी स्टेज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द कमीशन दैट द कैंडिडेट हैज कंसील्ड या मिसप्रेजेंटेड एनी इंफॉर्मेशन हिज कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड एंड प्रोसीडिंग टू डिबार हिम फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन शैल बी इनिशिएटेड। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्टेज में, चाहे भले आपने मेंस परीक्षा पास कर ली हो, ठीक है, अगर आयोग को ये पता चलता है कि आपने कुछ चीज़ें चुराई हैं, छिपाई हुई हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म में दी है, तो हम आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे और फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको डिबार कर देंगे। ठीक है, नंबर 3 में देखिए, एज पर डिसीजन ऑफ द UPPSC ए कैंडिडेट विल बी लायबल टू बी डिबार्ड फ्राम दिस सिलेक्शन एंड ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शंस अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। यानी कि आयोग का कहना है कि इन सब चीज़ों पर हम 5 साल के लिए आपको डिबार कर देंगे। ठीक है, और ये जो स्टेज है मतलब कहाँ पर क्या पता चलेगा, तो भले आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किया हो, यानी कुछ भी हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी हम आयोग डिबार कर सकता है। ठीक है, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट देंगे तो आपको जो है डिबार किया जा सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही फॉर्म में भरिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपना प्रिपेयर करके रखिए, DV के टाइम उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर DV के टाइम आप नहीं दिखा पाते हैं तो फिर अगर कोई आयोग को पता चलता है कि आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, आपने जानबूझ करके ऐसी गलती की है, तो फिर फ्यूचर में आपको डिबार भी किया जा सकता है। ठीक है, चौथे नंबर पर देखिए, अगर आपने LT गेट का फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने के बाद आप OTR में संशोधन करते हैं
तो OTR में संशोधन करने के बाद जब OTR में डिटेल्स आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं तो आपको कैंडिडेट डैशबोर्ड में लॉगिन में आकर के अपने फॉर्म को सिंक्रोनाइज करना है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ फॉर्म को सिंक करना है आपको। सिंक नहीं करेंगे तो OTR की डिटेल्स आपकी फेच नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको फेच ज़रूर करना है, सिंक ज़रूर करना है और एक बार प्रिंट आउट लेकर के दोबारा से चेक कर लेना कि जो OTR में डिटेल्स हैं वो आपके एल टिकट फॉर्म में आई या नहीं आई, ठीक है। तो अगर आप सिंक नहीं करेंगे तो आपका एल टिकट में वही पुरानी डिटेल्स रह जाएंगी, OTR में दूसरी डिटेल्स होंगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आपका फॉर्म सीधे तौर पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये सिंक कैसे करना है तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप देख लेना। 5वां नंबर, द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स हु आर सब्सिक्वेंटली फाउंड इनएलिजिबल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स लेड डाउन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। यानी कि नोटिफिकेशन में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है, अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी आयोग का निर्णय होगा वो आपको मानना होगा। 6वां नंबर, द एप्लीकेशन या कैंडिडेचर will be rejected या cancelled if the application form is not submitted or prescribed format, date of birth is not mentioned or wrong date of birth is mentioned, candidate is over age या फिर अंडर एज, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यानी कि अगर आप अंडर एज पाए जाते हैं या ओवर एज पाए जाते हैं, ठीक है, या जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होती है या आप प्रॉपर सिग्नेचर नहीं करते हैं, फॉर्म में डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, ठीक है, तो फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आप जो है बाहर हो जाएंगे भर्ती से। अब सिग्नेचर का कोई फॉर्मेट तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन कहा गया देखिए कि अगर आप डिक्लेरेशन नहीं देते हैं और जो भी एप्लीकेशन रिसीव होता है आयोग में, हार्ड कॉपी के टाइम की बात है, मेंस की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि मेंस में आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना होता है आयोग में। तो अगर वहाँ पर आप जो है मेंस के टाइम हार्ड कॉपी में साइन नहीं करते हैं या गलत साइन कर देते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर, द कमीशन में एडमिट द कैंडिडेट्स प्रोविजनली आफ्टर समरीली checking their applications, but if it is found at any stage that applicant was not eligible, यानी कि यहाँ पर कह रहा है शुरुआत में सरसरी तौर पर चेक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में कभी भी अगर आप हमको पता चलता है कि आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में आप कुछ भी पत्राचार कर लीजिए, कुछ भी आप करिए, वो फिर मान्य नहीं होगा। 8वें नंबर पे बोला गया है कि अगर आप मान लीजिए फॉर्म भर दिए हैं, इन फ्यूचर हमको ये पता चलता है कि कोई न्यायालय में आपके विरुद्ध केस चल रहा है या आप क्रिमिनल हैं, ठीक है, कोई केस इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, या फिर आप विवाहित हैं, ठीक है, और आपके एक से ज़्यादा हस्बैंड हैं, या फिर आप विवाहित हैं और आपके एक से ज़्यादा वाइफ हैं, ठीक है, उस केस में भी आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा यहाँ पर साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके एक ही पति होना चाहिए लाइव, और अगर मतलब पुरुष के केस में उनके पास एक ही पत्नी होना चाहिए लाइव, ठीक है, तो लाइव 2 नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर बोला गया है, देखिए, इन केस द कैंडिडेट्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आप जाते हैं वहाँ पर और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रेजेंट वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इट विल बी मैंडेटरी फॉर देम टू सबमिट द सेम विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पज एज पर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कमीशन। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि मान लीजिए आप DV के लिए गए हैं और वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं ले गए हैं या ले जाना भूल गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आयोग आपको एक समय देगा कि आपको 1 हफ्ते में दिखाना है या 15 दिन का समय दिया है, तो उसे निर्धारित टाइम में आपको उन डॉक्यूमेंट्स को मतलब प्रेजेंट करना होगा। अगर निर्धारित टाइम में उनको आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 9 रीज़न बताएं लोक सेवा आयोग ने, इनके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा।
तो इन सब चीज़ों को आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए प्रिंट आउट के माध्यम से, अपने डिटेल्स के माध्यम से, कि सारी डिटेल बिल्कुल सही है या नहीं सही है। कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो समय रहते उनको सुधार लीजिए, ठीक है। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।